खौफ और बेसब्री दोनों अगर निकलने चाहिए, यही मकसूद है रोजे का। अल्लाह ने फरमाया चंद रोज हैं, हौसला रखो, हिम्मत से काम लो, ट्रेनिंग समझो, इसको ट्रेनिंग समझो, इसे तरबियत का अंदाज समझो। अब अपनी तरबियत करो। अब आपको खाने से कोई रोकने वाला नहीं है। आपके सामने मुरगम ग़िज़ाएं, रंगारंग की चीजें पड़ी होंगी, मगर आपने उसमें से उतना ही खाना है कि जो आपकी तबीयत पे बोझ ना बने। और साल भर के खानों में अपनी मिकदार को कम से कम तक करना है ताकि आपकी शख्सियत परवान चढ़े। तो कुरान मजीद बताता है चंद रोज हैं। फिर उसके बाद इंसान अल्लाह पाक की बारगाह में कहता है या अल्लाह ये तो इंसान पे मुख्तलिफ अहवाल है। कभी तो इंसान बहुत शदीद बीमार होता है और कभी इंसान जब सफर कर रहा होता है तो सफर के मराहिल तय करते हुए ये चीजें तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। परवरदिगार मुसाफिर और बीमार कैसे रखेगा? तो कुरान मजीद ने फिर फरमाया, कुरान मजीद ने फरमाया फमन कान मिनकुम मरीदुन औ अला सफर, भाई अगर तुम में से कोई मरीज है ऐसा कि जो कि रोजे नहीं रख सकता, तो वो फिर चाहे तो बाद में रख ले, फिर चाहे तो बाद में रख ले। अगर वो मुसाफिर है, सफर पे है, और सफर भी मुश्किल है, लेकिन ये इजाजत मुस्तकिल है, ये इजाजत मुस्तकिल है कि ये नहीं है कि आपका सफर आरामदेह हो तो कोई आप पे कदगन लगाए या कोई आप पे तंज कसे या कोई आप पे ताना मारे कि भाई आपने रोजा नहीं रखा, आप तो जहाज पे सफर कर रहे हैं। इस्लाम ने जब सहूलत दी है तो इस्लाम को पता था कि जहाज ने आना है। इस्लाम को पता था इस बात का कि दौर ने आगे बढ़ना है। इस्लाम अपने मिजाज में तरक्की याफ्ता है, वो अपने मिजाज में तरक्की याफ्ता है, सिविलाइज्ड है। वो ये समझता है कि इंसान ने कहां तक पहुंचना है। इंसान जब राह रास्त पर चलता है, तहकीक और रिसर्च करता है, तो कुरान मजीद ये बताता है कि इंसान की तहकीक और रिसर्च कहां तक जा सकती है कि जब दायरे तस्खीर में आसमां जमी आ जाए इंसान के, तो फिर इस्लाम तरक्की याफ्ता है, इस्लाम मिजाज समझता है। इसलिए कुरान ने कहा कि एक मरीज है तो भी रोजे कजा कर सकता है, और अगर मुसाफिर है तो भी रोजा कजा कर सकता है, आरामदेह हो या ना हो। अब उसकी मर्जी पर है ये चीज, ये उसकी परमिशन है, इजाजत है। कोई उसे तजहीक का निशाना नहीं बना सकता या ये नहीं समझ सकता ये कमजोर है। बसा औकात इंसान किसी भी सफर की तैयारी के लिए सामान की पैकिंग और दीगर चीजों की बिना पे, हो सकता है सहरी का वक्त ना हो उसके पास, पॉसिबल है कि इफ्तारी का सही इंतजाम ना हो सके, हो सकता है कि वो रात भर जागता रहे और उसे पूरी तरीके से नींद नसीब ना हो, भूख की वजह से या प्यास की वजह से उसके बदन को नुकसान हो सकता है। देखिए, रोजे की हालत में रोजा रखें या रोजा छोड़ें, अल्लाह ने आपकी जात को तरजीह दी, आपकी शख्सियत को तरजीह दी है। यानी ये अपने हुक्म को आगे नहीं रखा, बल्कि आपकी शख्सियत को आगे रखा है। अल्लाह पाक आपकी शख्सियत को पामाल नहीं करना चाहते, अल्लाह पाक आपकी शख्सियत को संवारना चाहते हैं। अल्लाह हमारी शख्सियत को बेहतर करना चाहते हैं। ये नहीं है कि इस्लामी अहकामात ऐसे हैं कि जो पामाल करके गुजर जाए आगे, नहीं, ऐसा नहीं है। संवारना चाहते हैं, सहूलियात दे के। अगर मुश्किल में है तो सहूलियात को सामने रखते हुए आपकी पर्सनैलिटी किस में संवर सकती है, रोजा रखने में या रोजा छोड़ने में। जहां मजबूरी है वहां छोड़ने की इजाजत है। और कुरान आगे फरमाता है वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु, आप देखिए गुफ्तगू का अंदाज है ना, कि वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन, और जो शख्स ताकत नहीं रखते। अब यहां पे युतीक जो है वो ताकत न रखने के माना में है, यानी जो माखज है उसका, माखज को निकाल के ताकत रखने की बजाय ताकत न रखने के हवाले से, अगरचे ग्रामेटिकली बात है, लेकिन जो लोग ताकत नहीं रखते उन लोगों पर फिदिया है, यानी पहले लोगों पर कज़ा है। और जो ताकत नहीं रखते, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, और जो ताकत नहीं रखते
वो मिस्कीन को, जरूरतमंद को, हाजतमंद को खाना खिला दे। और याद रखिए, ये जो खाना खिलाना है, ये नहीं है कि आप वैसे किसी के आगे यूं करके रोटी डाल देने। जिस दस्तरखान और जिस स्टैंडर्ड पे आप खाते हैं, जिस लेवल का आप खाते हैं, उसी लेवल का मिस्कीन को देना है। ऐसा नहीं है कि आप तो अपने दस्तरखान पे नेमतों की भरमार रखते हैं और एक फकीर को कहते हैं कि जाके ये 10 रुपए हैं, जाओ छाबे से खा लो। ऐसा नहीं है। जो आपका स्टैंडर्ड है, बल्कि मैं तो समझता हूं आपका जो स्टैंडर्ड है उससे भी बेहतर, उससे भी बेहतर मिस्कीन को खाना खिलाएं। ताकि इसलिए कि आप रोजे का फिदिया दे रहे हैं, किसी आम चीज का फिदिया नहीं दे रहे। रोजे का, अपनी बंदगी का, अपनी इबादत का, खुदा के फरीजे का फिदिया दे रहे हैं। आप कोई आम चीज का फिदिया नहीं दे रहे। खुदा के फर्ज का मुतबादिल है जो अल्लाह ने अता किया है आपको। तो फर्ज का मुतबादिल ये नहीं है कि आप खुद तो 5 स्टार होटल में खाना खाएं और किसी गरीब से कहें कि ये लो 10 रुपए, जाके छाबे से खाना ले लेना। ये 20 रुपए ले लो, 10 रुपए का सालन खरीदना और 10 रुपए की 2 रोटियां ले लेना। नहीं, फिद्यतुन तामु मिस्कीन, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक खाना खिलाइए। या तो अपने स्टैंडर्ड को नीचे ले आइए या फिर मिस्कीन के स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाइए। यह है असल चीज। कुरान मजीद इसके बाद जो लफ्ज बोलता है वो फरमाता है, तो लेकिन आपकी जात पे मुश्किल आए, परेशानी आए, हालात मद्दोजर में शिकार हो, फमन ततब्बा खैरन फहुव खैरुल्लाह। अगर तुम और ज्यादा, यानी जो आपका स्टैंडर्ड है इससे भी ज्यादा अगर देना चाहें तो बहुत अच्छा है। आपका जो सिलसिला है, यानी इस हवाले से वान तसूमु खैरुल लकुम, अगर आप रोजा रखें तो ये बेहतरीन चीज है। इन कुंतुम तालमून, अगर आप इस बात को समझते हैं, जानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बेहतर है। देखिए, कुरान मजीद ने बिल्कुल गुफ्तगू के अंदाज में आपके सामने वाज़े किया है। कुरान गुफ्तगू के अंदाज को रखता है। ऐसे लगता है जैसे आपके ज़हन से बढ़ते हुए इश्कालात जैसे आगे बढ़ते हैं, धीरे से कुरान उन्हें समेटते हुए आगे चला जाता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।